हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम शुरू करते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य, क्या शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कितने हैं? 8 हो जाएंगे। कौन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब क्या है कि संस्कृत मंत्रालय जो है वो तो अलग मानता है और संगीत नाटक अकादमी जो है वो अलग शास्त्रीय नृत्य मानता है। तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य। नोवा किसको मानता है? ये छऊ को मानता है नोवा। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है जानकारी। ठीक, अब क्या है कि शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी एक पुस्तक हो जाएगी हमारी, कौन सी? नाट्य शास्त्र पुस्तक हो जाएगी, जिसको किसके द्वारा लिखा गया था? उसके लेखक हो जाएंगे कौन? भरत मुनि उसके लेखक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम शास्त्रीय नृत्य पे। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। ये कौन सा है? तो सबसे, अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य वो हमारा भरतनाट्यम ही हो जाएगा। इसके अन्य नाम क्या क्या हो जाएंगे? इसके अदर नेम हो जाएंगे, एक तो दासियट्टम हो जाएगा, एक सादिर हो जाएगा और एक अग्नि नृत्य हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नृत्य को अग्नि नृत्य कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी प्रमुख 3 शैलियाँ हो जाएंगी। कौन सी 3 प्रमुख शैलियाँ हो जाएंगी? एक तो वुजुबुर हो जाएगी, एक कला क्षेत्र हो जाएगी और एक कला मंडलम हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक वुजुबुर हो जाएगी, एक कला क्षेत्र हो जाएगी और एक कला मंडलम हो जाएगी। ठीक है, कला मंडलम हो जाएगी। अब क्या है कि भरतनाट्यम के प्रदर्शन में जो वाद्य यंत्र हैं, जिन्हें मतलब वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो कौन कौन से हो जाएंगे? वीणा हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा और मृदंगम हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मृदंगम वाद्य यंत्र का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि भरतनाट्यम में किया जाता है। किसमें? भरतनाट्यम में किया जाता है। ठीक है, अब ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम किस धर्म से रिलेटेड हो जाएगा? ये शैव धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। कौन से धर्म से? तो शैव धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होंगे 6 भाग? तो 6 भाग हो जाएंगे। कौन से? अलारिपु हो जाएगा, जाति स्वरम हो जाएगा, शब्दम हो जाएगा, वर्णम हो जाएगा, पद्मम हो जाएगा, पदम हो जाएगा और तिल्लाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तिल्लाना हो जाएगा। तो 6 भाग कौन कौन से? अलारिपु, जाति स्वरम हो जाएगा, शब्दम हो जाएगा, वर्णम हो जाएगा, पदम हो जाएगा और तिल्लाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिल्लाना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, ये जो है इसकी शुरुआत किससे होती है? भरतनाट्यम की जो स्टार्टिंग होएगी तो वो तो किस पे हो जाएगी? अलारिपु भाग से होती है शुरुआत। और अंत किस पे हो जाएगा? तो अंत हो जाएगा भैया तिल्लाना पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा अंत? तो तिल्लाना पे अंत इसका हो जाएगा। अब वो नृत्य करने वाला, जो नृत्य करेंगे उसे क्या बोला जाता है? तो जो नृत्य करने वाला वो होता है, आदमी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एकाहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको एकाहार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकाहार्य हम बोल देंगे उसको। ठीक है, अब क्या है कि ब्रिटिश सरकार का जब राज था तो ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया था? तो 1910 में लगा दिया था। कब? 1910 में लगा दिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम पर रोक कब लगाई? रोक कब लगा दी गई? तो रोक कब लगाई थी? 1910 में लगाई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा लगा दी गई थी। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा लगा दी गई थी। ठीक है, ये रही 1910 में किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा लगा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी कि अब से ये डांस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भरतनाट्यम के अन्य कलाकार। तो अन्य कलाकार कौन कौन से हो जाएंगे? भरतनाट्यम के कलाकार देख लेते हैं। तो कौन हो जाएंगी? रुक्मणी देवी अरुंडेल एक बहुत फेमस नाम है भरतनाट्यम के लिए। कौन हो जाएंगी? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। ठीक है, रुक्मणी कहाँ नहीं रुकती? तो भारत में नहीं रुकती। कहाँ पर नहीं रुकती? भारत में नहीं रुकती। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे हो जाएंगी? भरतनाट्यम से हो जाएंगी। जिन्होंने किसकी? कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की है। इन्होंने एक स्कूल बनाया था जिसका क्या नाम था कला क्षेत्र फाउंडेशन था। किसकी स्थापना की थी? तो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। कब? 1936 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। कहाँ पर? तो ये चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो चेन्नई में की गई थी। और ये जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल ही जो हुए हैं, ये राज्यसभा में
मनोनीत होने वाली पहली नर्तक हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? पहली नर्तक हो जाएंगी। यानी कि कोई ये जो है, जो ये डांसर हैं और भी अन्य जो हैं ये हमारे शास्त्रीय नृत्य है, उन सब में से जो जिसे राज्यसभा में सबसे पहले नॉमिनेटेड किया गया था, जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी, वो कौन है? तो वो रुक्मणी देवी अरुणडेल ही हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रुक्मणी देवी अरुणडेल हो जाएंगी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मृणालिनी साराभाई आ जाएंगी। कौन आ जाएंगी? मृणालिनी साराभाई आ जाएंगी, जिन्होंने दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी। किसकी? दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना की थी। कब? 1949 में की थी। किसने? मृणालिनी साराभाई। तो कैसे याद रखेंगे? मणि नहीं रुकती कहाँ पर भैया? रुकती नहीं है मणि, कहाँ? भारत में। और भारत में कैसे रहते हैं सारे भाई? तो सारा भाई मिलकर रहते हैं। कैसे रहते हैं? सारे भाई मिलकर रहते हैं। तो सारा भाई किससे हो जाएंगी? मृणालिनी सारा भाई भी किससे हो जाएंगी? तो ये भरतनाट्यम से ही हो जाएंगी। और कौन से स्कूल की आपसे पूछा जाएगा, कौन से स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने? तो कौन से की थी? दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? तो 1949 में की थी। कब? 1949 में की थी। और इन्हें इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें पाल्मे डी अवार्ड मिला है। कौन सा? पाल्मे डी अवार्ड मिला है। जो कब मिला था इन्हें? 1977 में मिला। तो पूछा जाएगा कि कौन सी मृणालिनी साराभाई को वो फ्रेंच पाल्मे डी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो कब सम्मानित किया गया? 1977 में किया गया। और इन्होंने कौन सी दर्पण अकादमी की स्थापना कब की थी? तो वो कर दी थी इन्होंने 1949 में। कब? 1949 में कर दी थी। और संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी बन जाएंगी। कौन बन जाएंगी? पहली नर्तकी बन जाएंगी। तो पूछा जाएगा कि कौन सी नर्तकी हैं जिन्हें संगीत संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया, या जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे पहले मिला, वो कौन हो जाएंगी? तो वो कौन हो जाएंगी? मृणालिनी साराभाई हो जाएंगी। ठीक है। और इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? तो पद्म भूषण मिला था 1992 में। कब? 1992 में। तो इन्होंने, अब देखते हैं एक बार इनके ये ईयर्स याद करने की कोशिश करते हैं कैसे। तो इन्होंने स्कूल की स्थापना कब की थी दर्पण अकादमी की? तो वो की थी 1949 में। कब? 1949 में। फ्रेंच पाल्मे डी अवार्ड अवार्ड कब मिला इन्हें? तो अवार्ड मिला इन्हें 1977 में। कब मिला? 1977 में। और इन्हें पद्म भूषण कब मिला? तो 1992 में। कब मिला? 1992 में मिला। तो इसको आप याद रखेंगे। अब एक फेमस नाम आ जाता है सोनल मानसिंह। ठीक है। सोनल मानसिंह ये किससे हो जाएंगी? ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भी हो जाएंगी। किसके? भरतनाट्यम के साथ साथ और किससे हो जाएंगी? तो ये ओडिसी से भी हो जाएंगी। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। किससे हो जाएंगी? तो ये सोनल मानसिंह, तो ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भी हो जाएंगी। और क्या सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली पहली नर्तकी बन जाएंगी? कौन? सोनल मानसिंह। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नर्तकी हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण व पद्म विभूषण दोनों अवार्डों से सम्मानित किया गया? तो कौन हो जाएंगी? सोनल मानसिंह हो जाएंगी। जो उड़ीसी से भी रिलेटेड हो जाएंगी। ठीक है। उड़ीसी से भी रिलेटेड हो जाएंगी। तो इन्हें पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण मिला इन्हें 1992 में। कब मिला? इन्हें 1992 में। और पद्म विभूषण कब मिला? तो वो मिला इन्हें 2003 में मिला। कब मिला? तो वो मिला इन्हें 2003 में। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सोनल मानसिंह को। अब कौन सी आ जाएंगी? वैजंती माला। तो भाई मालाएं कहाँ पर डाल ली जाती हैं? सम्मान के लिए माला कहाँ पर डाल ली जाती है? तो भारत में डाल ली जाती है। तो ये किससे हो जाएंगी? भरतनाट्यम से। भारत से क्या याद रख लेंगे? भरतनाट्यम। माला कहाँ पे डाल ली जाएंगी? तो भारत में डाल ली जाएंगी। ये किससे हो जाएंगी? भरतनाट्यम से हो जाएंगी। किससे? तो भरतनाट्यम से हो जाएंगी। ठीक है। सबसे कम उम्र में पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण किसको मिला? वह सोनल मानसिंह हो जाएंगी। कौन? सोनल मानसिंह हो जाएंगी। ठीक है। और सबसे कम उम्र में पद्मश्री किससे मिला? तो वैजंती माला जी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? वैजंती माला हो जाएंगी। कौन? वैजंती माला हो जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं यामिनी कृष्णा मूर्ति हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? यामिनी कृष्णा मूर्ति। तो कृष्ण जी की मूर्ति भी कहाँ पर मिलेंगी हमें? तो ये कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ पर मिलेंगी हमें?
तो ये भी हमें कहाँ मिलेंगी, तो भारत में ही मिल जाएंगी। कहाँ पर, भारत में। तो ये किससे हो जाएंगी, ये भी भरतनाट्यम से हो जाएंगी। और ये कुचिपुड़ी से भी हो जाएंगी साथ साथ, किससे, तो ये कुचिपुड़ी से भी हो जाएंगे। किससे हो जाएंगी साथ के साथ, ये कुचिपुड़ी से भी हो जाएंगी। अब आ जाते हैं तंजौर बाला सरस्वती पे। किससे, तंजौर बाला सरस्वती। बालक सरस्वती की पूजा कहाँ पे करते हैं, तो वो भी भारत में ही करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तो भारत में ही करते हैं। बालक सरस्वती माँ की पूजा कहाँ करते हैं, वहीं पे करते हैं। कहाँ पर, भारत में करते हैं। तो तंजौर बाला सरस्वती या टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती किससे हो जाएंगी, भरतनाट्यम से हो जाएंगी। अब इनके अवार्ड है ये। तो पद्म विभूषण कब मिला इन्हें, तो 1977 में मिला। कब मिला, 1977 में मिला। अब बताइए, अब कब मिला, तो 1977 में मिला। अब देखो ऐसे रिलेट करना है हमें। 1977 में मिला, यहाँ इन्हें क्या, मृणालिनी साराभाई को कौन सा अवार्ड मिला 1977 में, तो इन्हें को मिला फ्रेंच पार्लियामेंट्री अवार्ड। तो जब मृणालिनी, इन्हें तंजौर बाला सरस्वती को पद्म विभूषण मिला था, तभी किसे, मृणालिनी साराभाई को 1977 में पाल्मेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किससे, पाल्मेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब पद्म भूषण आ जाता है तंजौर बाला सरस्वती का, ये कब हो जाएगा, 1957 का हो जाएगा। पद्म भूषण कब मिला इन्हें, तो 1957 में मिला। और उसके 20 साल बाद क्या मिला, 1977 में, तो वो मिला इन्हें पद्म विभूषण मिला। क्या मिला, पद्म विभूषण मिला। अब लीला सैमसन, लीला सैमसन किससे हो जाएंगी, भरतनाट्यम से। सैमसंग का फ़ोन कहाँ पर ज़्यादा चलता है, भरतनाट्यम से। ठीक है। मीनाक्षी सबसे ज़्यादा सुंदर कहाँ की है, तो भैया भरत कहाँ की हो जाएंगी, ये भी भरतनाट्यम की हो जाएंगी। तो मीनाक्षी सुंदर कहाँ पर दिखाई देती है, तो भारत में दिखाई देती है। कहाँ, भारत में दिखाई देती है। तो किसकी से हो जाएंगी, ये भी तो भरतनाट्यम से हो जाएंगी। संस्थापक, तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने किस स्कूल की वो की थी स्थापना, तो किसकी, पड्डानल्लूर स्कूल की स्थापना की थी, जो कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो पूछा जाएगा पड्डानल्लूर स्कूल किसने स्थापित किया था, तो किसने किया था, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने। किसने भैया, सुंदरम पिल्लई ने किया था। किसने, सुंदरम पिल्लई ने किया था। अब कौन हो जाएंगी, अलार्मे वैली हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, अलार्मे वैली। तो अलार्म, अलार्म लगाने के बाद भी लोग वेले कहाँ पर होते हैं, तो अलार्म लगाने के बाद भी लोग वेले कहाँ होते हैं, तो ये भी भारत में ही होते हैं। कहाँ पर होते हैं, तो ये भी भारत में ही हो जाएंगे। तो ये भी किससे हो जाएंगी, ये भी भरतनाट्यम से हो जाएंगी। नृत्य की नटराज, तो भैया नृत्य की कहाँ पर पाई जाती है, तो नृत्य की भी कहाँ पाई जाएंगी, ये भी भारत में पाई जाएंगी। कहाँ पर, भारत में पाई जाएंगी। तो ये भी किससे हो जाएंगी, भरतनाट्यम से हो जाएंगी। अब नृत्य की नटराज कौन थी, एक ट्रांसजेंडर महिला, तो कौन थी, ये ट्रांसजेंडर थी। तो इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब, 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और पद्मश्री पाने वाली पहले ट्रांसजेंडर महिला हो जाएंगी। कौन, पहले ट्रांसजेंडर कौन हो जाएंगी पद्मश्री पाने वाली, तो नृत्य की नटराज हो जाएंगी। आर मथु कन्मल, कौन है, आर मथु कन्मल हो जाएंगी। ठीक है। तो ये भी किससे हो जाएंगी, ये भरतनाट्यम से हैं। और ये अंतिम देवीदास हैं। कौन है भैया, देवदासी हो जाएंगी। ये कौन हो जाएंगी, अंतिम देवदासी। देवदासी वो होते थे जो मतलब जिन्हें मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था। तो ये कौन हो जाएंगी, ये अंतिम देवदासी हो जाएंगी। कौन, आर मथु कन्मल हो जाएंगी। किससे हैं, और ये भरतनाट्यम से हो जाएंगी। अब ये भरतनाट्यम के अन्य कलाकार हो जाएंगे। कौन, भरतनाट्यम के अन्य कलाकार हो जाएंगे। ठीक है भैया। एस के सरोज, सरोज को याद रखो। रोज, रोज हमारे यहाँ पे क्या होते हैं भैया, पद्म से पैर याद रखो, पैरों को। ठीक है। कौन, पैरों को कौन छूते हैं भैया, मीनाक्षी। कौन है, मीनाक्षी छूती है हमारे पैरों को। तो वो पैर कहाँ पर छुए जाते हैं, सम्मान दर्शाने के लिए, तो वो भारत में ही छुए जाते हैं। ठीक है। वी दोरो स्वामी हो जाएंगे। ये भी किससे हो जाएंगे, भरतनाट्यम से हो जाएंगे। उर्मिला सत्यनारायण हो जाएंगी। ये भी भरतनाट्यम की हो जाएंगी। हेमा मालिनी है, ये भरतनाट्यम से हो जाएंगी। गीता चंद्रन हो जाएंगी। मीनाक्षी श्रीनिवासन हो जाएंगी। एस के सरोज हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, तो एस के सरोज हो जाएंगी। पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगी। कौन सी, पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये भी किससे हो जाएंगी, ये भी भरतनाट्यम से ही हो जाएंगी। किससे, भरतनाट्यम से हो जाएंगी। ठीक है। अब दोबारा इसे याद करते हैं इनको। ठीक है भाई। हेमा मालिनी और मीनाक्षी रोज रोज उठ के, क्या, रोज उठ के पैरों को, यानी पद्म मीन्स पैरों को छूती है। किसके, स्वामी जी के और सत्यनारायण के। किसके, स्वामी जी के और सत्यनारायण के। ठीक है। और गीता को चंदन की तरह कहाँ पर माना जाता है, ये भी भरतनाट्यम में ही माना जाता है। और भैया श्रीनिवास, निवास कहाँ पर बोला जाता है घरों को, वो भी भारत में ही बोला जाता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ क्या हो रही है, ये रोज हो रही हैं, ये भी कहाँ पर हो जाएंगी, रोज रोज भारत में हो जाएंगी। ठीक है। तो कैसे कैसे याद करेंगे, एक बार फिर से देखिए। एस के सरोज, रोज से क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। पद्म से क्या हो जाएगा, पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएगा। क्या, पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएगा। मीनाक्षी चितरंजन हो जाएगा। ठीक है। वी दोरो स्वामी हो जाएगा। उर्मिला सत्यनारायण भी भरतनाट्यम की हो जाएंगी।
हेमा मालिनी भरतनाट्यम से हो जाएंगी, गीता चंद्रन हो जाएंगी, मीनाक्षी श्रीनिवासन हो जाएंगी, SK सरोज हो जाएंगी, पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? तो पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगी। कौन? पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगी। अब अगले पे आते हैं, तो अगला कौन सा हो जाएगा हमारा? अगला डांस हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी। कौन सा हो जाएगा? तो भाई कुचिपुड़ी हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? तो कच्ची पूड़ी किसको खिलाएंगे? अंधे आदमी को। किसको? अंधे आदमी को। तो अंधे से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? ये कुचैलापुरम गांव है, जिस कृष्णा जिले में पड़ता है। कुचैलापुरम गांव आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पड़ता है। कौन सा? कुचैलापुरम गांव हो जाएगा, जहाँ पे कुचिपुड़ी की जहाँ से शुरुआत की गई थी। और किसका? भाई कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। भारत में दो तरह के संगीत चलते हैं। एक तो कौन सा चलता है? हिंदुस्तानी संगीत चलता है। हिंदुस्तानी संगीत चलता है, ठीक है। और एक कर्नाटक संगीत चलता है। एक क्या चलता है? कर्नाटक संगीत चलता है। तो इसमें जो कुचिपुड़ी है ये कर्नाटक की साइड का ही हो जाएगा, साउथ का। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। और जो डांसर होता है, डांसर को क्या बोला जाता है इसमें? तो भागवत तालु कहा जाता है। किसमें? भागवत तालु कहा जाता है। किसको? डांसर को। कौन से डांस में? तो कुचिपुड़ी में कहा जाता है। अब कुचिपुड़ी के आदि गुरु किसको माना जाता है? तो कुचिपुड़ी के आदि गुरु माना जाता है सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। किसको? सिद्धेंद्र योगी जी को माना जाता है। ठीक है। तो कुचिपुड़ी का आधार क्या हो जाएगा? तो आधार किस किस आधार पर किया जाता है इन्हें? तो ये भागवत पुराणों के आधार पर किया जाते हैं। किसके? भागवत पुराणों के आधार पर इनको किया जाता है। ठीक है। और पुरुष कलाकार की जो पोशाक होती है, जो पुरुष कलाकार है वो किस उनकी पोशाक को क्या कहते हैं? उनकी पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनकी पोशाक को तो बगलबंदी कहा जाता है। उनकी पोशाक को क्या? बगलबंदी कहा जाता है। और ये कुचिपुड़ी है किसका प्रतीक है? ये तो किसका हो जाएगा? पृथ्वी का प्रतीक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पृथ्वी का प्रतीक हो जाएगा। किसका? पृथ्वी का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। और इसको कुचिपुड़ी को रिवाइव करने का श्रेय किसको जाता है? तो रिवाइव किसने किया था? बाला सरस्वती ने और रागिनी देवी ने इसको रिवाइव किया था। कौन से डांस को? कुचिपुड़ी को रिवाइव किया था। ठीक है। अब आ जाते हैं कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार, जिनका नाम बहुत ज़रूरी है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उसमें कौन हो जाएंगी? उसमें हो जाएंगी पहले यामिनी कृष्णा मूर्ति हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? यामिनी कृष्णा मूर्ति, जिन्हें क्या? कुचिपुड़ी की मसाल भी कहा जाता है। टॉर्च बोला जाता है इन्हें कुचिपुड़ी की। ठीक है। ये कौन थी? ये अस्थाना नर्तकी थी। और किस मंदिर में थी ये? तो ये तिरुपति मंदिर में हो जाएंगी। इन्हें किन से? इन्हें तीन भारत के तीनों सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। सिर्फ भारत रत्न को छोड़कर वो चौथा हो जाएगा। तो कौन कौन से? पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? इन्हें 1968 में सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से कब किया गया? तो उन्हें 2001 में किया गया। और पद्म विभूषण से कब किया गया? तो पद्म विभूषण से इन्हें 2016 में इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? तो 2016 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और क्या बोला जाता है इनको? कुचिपुड़ी की मसाल बोला जाता है। क्या? कुचिपुड़ी की मसाल इनको बोला जाता है। अब ठीक है, आप देखिएगा थोड़ा, जो रेड्डी वर्ड आएगा ना, रेड्डी, रेड्डी, अगर किसी के नाम के पीछे भी रेड्डी आ जाएगा तो आप सीधा किसके साथ जाएंगे? तो कुचिपुड़ी को लगा देंगे। जो भी रेड्डी हो जाएगा तो कुचिपुड़ी से ही आप लगा देंगे। क्या नहीं है? रेडी। तो कुचिपुड़ी रेडी नहीं है, यानी कि कच्ची पूड़ी रेड्डी नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं तो कौन हो जाएंगे? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी हो जाएंगी, राधा रेड्डी हो जाएंगी, पद्मजा रेड्डी हो जाएंगी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो जाएंगी, भारती विट्ठल हो जाएंगी, M उषा गायत्री हो जाएगी, N शैलजा हो जाएंगी। कौन कौन हो जाएंगी? तो भैया राजा रेड्डी हो जाएंगे, राधा रेड्डी हो जाएंगे, पद्मजा रेड्डी हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो जाएंगे, भारती विट्ठल हो जाएंगे, M उषा गायत्री हो जाएंगे, N शैलजा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? N शैलजा हो जाएंगी। और कौन सी हो जाएंगी? और शोभा नायडू हो जाएंगी, वेदांतम सत्यनारायण हो जाएंगी, वेमपत्ति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के हो जाएंगे, अर्पणा सतीशन कुचिपुड़ी से हो जाएंगे, मल्लिका साराभाई भी कुचिपुड़ी से हो जाएंगे और भरतनाट्यम से भी हो जाएंगी। साथ साथ किससे हो जाएंगी? तो भाई कुचिपुड़ी से हो जाएंगी और साथ साथ किससे हो जाएंगी? तो भरतनाट्यम से भी ये हो जाएंगी साथ साथ। एक बार फिर से देख लेते हैं चलो। तो तो कौन से हो जाएंगे? तो यामिनी कृष्णा मूर्ति हो जाएंगी, जो एक अस्थाना नर्तकी थी। किसमें? तिरुपति मंदिर में थी। जिन्हें पद्मश्री कब मिला? 1968 में मिला। पद्म भूषण 2001 में मिला। पद्म विभूषण 2016 में मिला। कुचिपुड़ी की मसाल इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुचिपुड़ी की मसाल बोला जाता है। अन्य कलाकार कौन कौन से हो जाएंगे? राजा रेड्डी हो जाएंगे, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो जाएंगे, भारती विट्ठल हो जाएंगे, M उषा गायत्री हो जाएंगी, N शैलजा हो जाएंगी।
एम उषा गायत्री हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एम उषा गायत्री और एन शैलजा हो जाएंगी। ये सब कुचिपुड़ी से हो जाएंगे। शोभा नायडू कुचिपुड़ी से हो जाएंगे। वेदांतम सत्यनारायण किससे हो जाएंगे? कुचिपुड़ी से। वेमपत्ति चिन्ना सत्यम ये भी कुचिपुड़ी से हो जाएंगे। अर्पणा सतीशन कुचिपुड़ी की हो जाएंगी। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी से हो जाएंगी। और भरतनाट्यम से भी हो जाएंगी। मल्लिका साराभाई दोनों से हो जाएंगी। अब आते हैं हम कथकली पे। कथकली कहाँ का हो जाएगा? तो ये केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। आधारित किस पर हो जाएगा? तो ये रामायण और महाभारत पर आधारित हो जाएगा। जो कथकली नृत्य है हमारा, तो वो कथकली नृत्य किन पर आधारित हो जाएगा? तो रामायण और महाभारत पर ये आधारित हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जो किसका प्रतीक हो जाएगा? आकाश तत्व का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें किस भाषा का? तो इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी का? तो मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो किसके? मलयालम प्लस संस्कृति का क्या हो जाएगी? तो एक मिश्रण हो जाएगी। मणि प्रबलम भाषा किसका? तो मलयालम प्लस संस्कृत का मिश्रण हो जाएंगी। जिसमें कितने भाव होते हैं? इसमें 9 भाव होते हैं और 24 हस्त मुद्राएं होंगी। कौन सी होंगी? तो 24 हस्त मुद्राएं हो जाएंगी। ठीक है। अब इस पे आते हैं किस पे भाई? तो कौन से पे आ जाते हैं? कथकली। कहाँ का है? कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे? तो हरिप्रिया नंबूदरी किससे हो जाएंगे? कथकली से। आनंद शिवरामन किससे हो जाएंगे? कथकली से। मृणालिनी साराभाई किससे हो जाएंगे? कथकली और भरतनाट्यम से। कृष्णा कुटी किससे हो जाएंगे? तो किससे हो जाएंगे भैया? कथकली से हो जाएंगे। उदय शंकर किससे हो जाएंगे? कथकली से हो जाएंगे। कृष्णा नारायण नायर किससे हो जाएंगे? कथकली से हो जाएंगे। यानी नारायण कृष्णा नायर अलग हो जाएंगे और नारायण मेनन अलग हो जाएंगे। के कुमारन नायर किससे हो जाएंगे? ये भी कथकली से हो जाएंगे। कथकली से हो जाएंगे। और पीवी बालकृष्णन किससे हो जाएंगी? तो ये भी कथकली से हो जाएंगी। और एम विजय कुमारन किससे हो जाएंगे? कथकली से हो जाएंगे। तो ये जितने भी इसमें नाम लिखे गए हैं सब हमने इम्पोर्टेंट नाम लिए हैं, वैसे ही नहीं कुछ भी उठा के लिख दिया। तो आप ज़रूर से इन नामों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज किस पर एक बार रिवाइज करते हैं, आधारित किस पे है? तो ये रामायण प्लस महाभारत पर आधारित हो जाएगा। पुरुषों द्वारा किया जाता है। आकाश तत्व का प्रतीक है। किसका? आकाश तत्व का प्रतीक हो जाएगा। और कौन से भैया, कौन से गीत कौन से गाए जाते हैं? इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो मलयालम और संस्कृति का मिश्रण हो जाएगी। कितने भाव हो जाएंगे इसमें? तो 9 भाव हो जाएंगे। मुद्राएं कितनी हो जाएंगी? तो 24 हस्त मुद्राएं होंगी। कितनी? 24 हस्त मुद्राएं हो जाएंगी। ठीक है। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हो जाएंगे? हरिप्रिया नंबूदरी हो जाएंगे। आनंद शिवरामन किससे हो जाएंगे? कथकली से। मृणालिनी साराभाई कथकली से। कृष्णा कुटी कथकली से। उदय शंकर हो जाएंगे। कृष्णा नायर हो जाएंगे। नारायण मेनन हो जाएंगे। कुमारन नायर हो जाएंगे कथकली से। तो पी बाला कृष्णन हो जाएंगे कथकली से। एम विजय कुमारन किससे हो जाएंगे? कथकली से हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे के हम कल करेंगे बाकी। तो आपको बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आपको अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।